एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय का पाठ 13 दुख का अधिकार पढ़ा रही हूँ। इस कहानी के लेखक कहानीकार यशपाल जी हैं, जिन्होंने एक गरीब बुढ़िया की परेशानी व्यथा का बड़ा सुंदर मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। मनुष्यों को पोशाकें उनकी विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, यानी मनुष्य का जो पहनावा होता है वो उनके स्तर को बता देता है। अच्छे कपड़े पहनने वाला अमीर है, ख़राब कपड़े पहनने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, इस तरीके से अलग अलग मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, इस तरीके से श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। उनकी ड्रेसों के अनुसार हम उनका अनुमान लगाते हैं। प्रायः पोशाक ही हमारे समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। सामान्यतः होता भी यही है कि जिसने जैसे कपड़े पहने होते हैं हम उसके अनुसार अनुमान लगा लेते हैं, ये अमीर घर का है, ये गरीब घर का है और ये तो बिल्कुल भिखारी है, तो हम इस तरीके से अनुमान लगाते हैं। यही बात लेखक ने भी कही है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वो पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि जब हम कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं और हम कोई छोटा काम करने चलते हैं तो हम कहते हैं अरे हमारी ड्रेस गंदी हो जाएगी, हम ये नहीं करेंगे। कैसे? जैसे हवा चलती है और पतंग जो है हवा में लहराती रहती है और नीचे गिरने से रोक देती, वैसे ही हम चाहते हुए भी वो छोटा कार्य नहीं करते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे थे। अब दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि क्या है कहानी। अब मुख्य कहानी यहीं से शुरू होती है। बाजार में फुटपाथ जो किनारे का रास्ता होता है जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, वहाँ पर खरबूजे में कुछ डलिया में कुछ खरबूजे रखे और कुछ ज़मीन पर रखे हुए हैं जो बेचने के लिए रखे गए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी, यानी जो खरबूजा बेच रही थी वो एक औरत थी और वो अधेड़ उम्र की थी, यानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त थी, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थी। वो खरबूजों के पास बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। वो खरबूजा बेचने के लिए आई थी, लेकिन उसके पास खरबूजा खरीदने के लिए कोई नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि खरबूजों के बेचने वाले तो कपड़े से मुंह छुपाए सिर को घुटने पर रखकर फपक कर रो रही थी। जो खरबूजा बेच रही थी वो घुटनों पर अपना सिर छुपाए हुए थे और बहुत दुखी होकर के सिसक करके रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे, कुछ दुकान के तख्तों पर बाहर बैठे हुए थे, कुछ बाजार में लोग खड़े थे, वो उसे नफ़रत की दृष्टि से देख रहे थे और उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। मन में भी एक जिज्ञासा हुई। लेखक कहता उसका रोना देख करके मन में एक जिज्ञासा हुई, एक व्यथा हुई, दर्द हुआ और ये सोचा कि इससे कैसे जाना जाए कि आखिर ये क्यों रो रही है। ये उपाय जानना था कि कैसे जाने। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई, यानी जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, लेखक कह रहा है जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उन कपड़ों में फुटपाथ पर उसके पास बैठना में हमें परेशानी हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि उस स्त्री का जवान बेटा मर गया था, लेकिन वो खरबूजे बेचने आई थी, तो लोग उसे नफ़रत से देख रहे थे और एक आदमी ने उसको घृणा से एक तरफ सड़क पर थूकते हुए उसने कहा, क्या ज़माना आ गया, कितना बुरा समय है कि यानी घर में जवान लड़का मर गया है, उसके लिए बजाय शोक मनाने के ये बेगैरत, बेहया माने बेगैरत, बेइज्जत जो है ये दुकान लगा कर बैठ गई। अब उसकी मजबूरी को तो किसी ने नहीं समझा, लेकिन उसके दुकान लगाने पर लोगों को बड़ी समस्या हो रही थी। सामने के फुटपाथ पर दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, जैसी नीयत अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब उसका समर्थन करें। एक व्यक्ति ने कुछ बोला तो दूसरा व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है, दाढ़ी खुजला रहा है
कह रहा है अरे जैसी नीयत होती है आदमी, जैसी भगवान उसकी बरकत भी वैसी देता है, यानी जैसी नीयत से कार्य किया जाता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। उन्होंने उसका समर्थन किया। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तीसरे व्यक्ति ने, जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ था, उसने दिया सलाई यानी माचिस से तीली निकाली और कान खुजलाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग तो कमीने लोग हैं, यानी बहुत बेकार लोग हैं। ये लोग तो रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं, यानी ये तो रोटी के लिए मरते हैं और इनके लिए चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, धर्म हो, ईमान हो, सब कुछ इनके लिए रोटी होती है। ऐसा उसने व्यंग्य किया। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजों को खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। चौथा व्यक्ति, जो परचून की दुकान लगाए बैठा हुआ था, यानी लाला जी थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया और कहा, अरे भाई इन लोगों के लिए जीने मरने का कोई मतलब नहीं होते, लेकिन कम से कम अपने धर्म ईमान का तो ध्यान रखें। दूसरे का, अपने का नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के तो धर्म ईमान की बात का ध्यान रखें। अरे जवान बेटा मरा था, 13 दिन 13वीं हो जाती, सूतक मनाते, यानी गमी के दिन मना लेते। सूतक माने होता गमी के दिन मनाते। अरे ये तो बेचारी, ये तो जो है सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बेचैन थी। इसको मरने जीने से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे तो 1000 आदमी आते जाते हैं, अब बाजार है, आदमी आएगा ही। किसे पता कि इसके घर में सूतक है, किसे पता है कि इसके घर में गमी चल रही है, इसके घर में बेटा इसका मरा हुआ है। वो खरबूजे खरीदेंगे और खा लेंगे, तो इसको उनका धर्म ईमान क्या बचेगा। यानी जब किसी के घर में गमी हो जाती है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसके घर में 13 दिन तक कुछ भी नहीं खाया जाता उसके घर का। लेकिन यही बात वो लोग व्यंग्यात्मक ढंग से उससे कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या अंधेर है, मतलब कितना अंधेर मचा रखा है इन लोगों ने, कितना बुरा बर्ताव हो रहा है यहाँ पर। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने से पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके, कछियारी कहते हैं खेती करके, काम करके। तो क्या पता चला, जब पूछा लेखक ने तो पता चला कि दुकानदार से कि इनका 23 बरस का एक लड़का था, वो मर गया है और उसके घर में पोता पोती हैं, बहू है। और लड़का जो है तो शहर के पास में उसकी एक ज़मीन थी, उसमें काम करता था, उससे परिवार चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। जब वो जिंदा था तो वो खरबूजे लाता था और खरबूजे ला करके बाजार में पहुंचा देता था। कभी माँ बेचती थी और कभी खुद बेचने के लिए बैठ जाता था। लड़का परसों मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, यानी उसका खेत में खरबूजे लगे थे, वो खरबूजे तोड़ने के लिए गया था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। जब वो सुबह अंधेरे, क्योंकि जब खेत से सब्जी फल तोड़े जाते हैं तो लोग मुंह अंधेरे ही उठ जाते हैं, यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही खेत में पहुंच जाते हैं। अब खेत में ज़मीन गीली थी, वहाँ पर कौन सा जीव जंतु छुपा हुआ किसी को अनुमान नहीं होता। सावधानी से काम करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य था उस लड़के का कि वो जब खेत से पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था तो सांप बैठा हुआ था मेड़ पर और उसने लड़के को डस लिया। अब डसने पर क्या हो गया, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा कहते झाड़ फूँक करने वाले को। तो लड़के की जो बूढ़ी माँ थी वो परेशान हो गई, पगला सी गई और जा कर के एक झाड़ फूँक करने वाले को बुला लाई। झाड़ ना फूँकना हुआ, झाड़ फूँक हुई। नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा भी चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। उठ गया का मतलब चला गया, यानी दे दिया गया दान दक्षिणा में। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए। उसका नाम भगवाना था लड़के का। तो वो माँ, बहू यानी उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे लिपट कर रोते रहे, पर भगवाना
जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। एक दफ़े यानी एक बार, भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर नहीं बोला, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जहर जब चढ़ता है तो शरीर काला पड़ जाता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब वही चीज़ है कि समाज की जो परंपरा है उनका निर्वाह तो करना ही पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो घर वाले उसे कफन देते हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जिंदा आदमी तो एक बार नंगा रह सकता है, यानी कपड़ों के बगैर रह सकता है, छोटे पुराने कपड़े पहन सकता है, परंतु मुर्दा व्यक्ति जो है, जो मर चुका है, उसे नंगा तो नहीं भेजा जा सकता। उसके लिए कफन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्ने कफना ही क्यों ना बिक जाए। यानी उसके हाथ में जो जेवर थे वो भले ही बिक जाते, लेकिन नया कपड़ा तो लाना ही था लाश को दफनाने के लिए। वो लाए गए। भगवाना परलोक चला गया, यानी वो लड़का जो था वो परलोक चला गया, दूसरे लोक में चला गया, संसार से विदा हो गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़का सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बच्चे जो थे भगवाना के, अब बाप तो चला गया, लेकिन कहावत एक कही जाती है कि दांत और जो पेट है वो नहीं मानता। यानी अगर कोई हंसने की बात हो जाए तो आदमी को हंसी आ ही जाती है, वो कितना भी दुखी क्यों ना हो और कितना भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, भूख तो लगती ही है। स्वाभाविक सी बात थी। तो सुबह हुई तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। अब दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे तो दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब बहू भी घर में थी। बहू जो थी बुखार से तप रही थी तवे की तरह, यानी उसके बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। बेटे ने बिना बुढ़िया के दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता है। जब बेटा नहीं था, काम करने वाला घर में कोई नहीं था, तो कोई पैसा भी उधार नहीं देता कि वो उधार पैसा ला कर के किसी तरीके से अपनी बहू का इलाज कराती, उसे दवा ला के देती। सो हार करके उस बुढ़िया ने खरबूजे डलिया में समेट कर रखे और बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था, अब उसके पास इलाज भी क्या था, सिवा दुकान लगा करके खरबूजों को बेचने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था, कोई इलाज नहीं था, कोई और उसके पास हल नहीं था। सो बुढ़िया खरबूजे बेचने चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए फपक फपक कर रो रही थी। अब वो उसकी मजबूरी थी जिसके कारण वो बाजार में खरबूजा बेचने गई थी। अब दुख तो उसके मन में भी भरा हुआ था, पर दुख को अगर वो लेके बैठती तो पुत्र के साथ ये जो बच्चे थे और जो उसकी बहू थी, ये भी बेचारे बहुत तबाह हो जाते। इसलिए उसने ये निश्चय कर लिया कि वो बाजार में खरबूजे बेचने जाएगी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। मतलब लेखक के मन में बात आया कि कितना कठिन कार्य करना है, कितना इसको सहना पड़ रहा है। जवान बेटा ख़त्म हो गया है, लेकिन उसे बाज़ार में सौदा बेचना इसकी मजबूरी बन जाती है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। जब उन्होंने उसको देखा, उस बुढ़िया को देखा जो खरबूजे बेच रही थी, तो लेखक को याद आया कि उनके पड़ोस में भी एक ऐसी ही स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था। उसके दुख का अंदाज़ा लगा के 1 साल पुरानी बात हो चुकी है कि वो महिला जो थी बड़े अच्छे घर से थी और उसने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास का मतलब 2.5 महीने तक वो पलंग से नहीं उठ पाई थी। मतलब दुख जो है वो सबके ऊपर आता है, लेकिन सब में सहने की शक्ति नहीं होती है। और सहने की शक्ति होने पर भी व्यक्ति अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करता है, ये लेखक बताना चाहता है। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मतलब वो अपने पुत्र में इतना स्नेह करती थी पुत्र से कि वो जब होश आता था तो 15-15 मिनट के लिए बेहोश हो जाती थी जब उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, वो लगातार रोती रहती थी। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, यानी इलाज के लिए डॉक्टर भी आए। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। देखिए, ये होती है इंसान की परिस्थितियाँ। अगर आदमी संपन्न है, धनवान है, तो उसके लिए
बहुत सारे साधन जुटाए जाते हैं, ये लेखक बता रहा है। शहर भर के लोग मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे, यानी जो शहर के लोग थे वो उसके पुत्र वियोग से दुखी हो जाते थे। द्रवित होने का मतलब दुखी हो जाते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने की ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। लेखक कह रहा, मैंने दोनों में जब तुलनात्मक अध्ययन किया, कंपैरिजन किया, तो ये कंपैरिजन करते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था सीधे सीधे। मतलब जहाँ रास्ते का भी होश नहीं था, रास्ते में ठोकर भी लग जाती थी, लेकिन मैं उसी विचार के उधेड़-बुन में उलझा हुआ था। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अंत में निष्कर्ष ये निकालता है लेखक कि दुख मनाने के लिए, गम मनाने के लिए भी सुविधाएं चाहिए। अगर सुविधा नहीं है तो दुख मनाने का कोई लाभ नहीं है। और दुखी होने का भी अधिकार शायद अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग तरीके से मिलता है, ऐसे ये समाज की परंपरा है। यानी एक ये व्यंग्यात्मक लेख है जो लेखक ने लिख करके ये बताना चाहा कि व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसे कैसा बना देती हैं। यानी विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य अपनी दिनचर्या को नहीं भूल पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो संपन्न व्यक्ति है वो अपनी दिनचर्या को भूल करके अपने दुख को व्यक्त करने में बहुत अधिक सफल रहता है और लोग उसका साथ भी देते हैं। अब आते हैं यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ये एक प्रगतिशील कहानीकार थे। ये हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारों में से एक थे। यशपाल ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि जो हमारे महानायक हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम, उनके साथ क्रांतिकारी जीवन भी बिताया था। इनकी कथाओं में मध्यम वर्ग की जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का विरोधाभासों और उनके अभावों का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। यानी जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें विरोधाभास दिखाई देता है, उलटवासी दिखाई देती है और कहीं कहीं उनका अभाव भी विशेष रूप से दिखाई देता है। इन्होंने कई रचनाएं की जिनमें उत्तराधिकारी, देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, सिंहावलोकन और इस तरीके से साहित्य सेवा करते हुए इनका निधन 1976 ईस्वी में हो गया था। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। खरबूजे को खरीदने के लिए लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि उसके घर में सूतक था, उसका जवान बेटा मर गया था। उस अधेड़ स्त्री को देखकर लोग कौन कौन सी बातें बना रहे थे। कोई कहता है ये बेहया है, कोई कहता है रोटी ही इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके की बातें वे लोग कर रहे थे। भगवाना के मरने के बाद दूसरे ही दिन उसकी माँ क्यों सौदा बेचने के लिए बैठ गई? क्योंकि उनके घर में ना धन था और ना अन्न था और बेटे भूख से बिलबिला रहे थे और बहू बुखार से तप रही थी। इसलिए धन और अन्न की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उसे बाजार में सौदा बेचने के लिए बैठना पड़ा। लेखक ने अपनी पड़ोसिन से उस अधेड़ स्त्री की तुलना करते हुए कहानी के अंत में क्या निष्कर्ष निकाला? अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये शोक मनाने, गम करने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये उसने निष्कर्ष निकाला। फिर इसमें आपको निम्नलिखित पंक्तियों का जो आशय स्पष्ट करने की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बस ये आपका पाठ पूरा हो जाता है।